क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका आज का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर आ चुका है। देख लीजिए पहला बॉक्स से इसमें 4 ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि 16 का यदि आप भाग दोगे 2 में तो 8 आएगा और इसके भी इक्वल 8 आना चाहिए, तो 2 में अपन 4 का गुना कर दे तो 8 आ जाएगा। ये दी हुई आकृति, इसका रूप होगा 2/5। यही प्रश्न पत्र आपको आज ठीक 9 बजे परीक्षा में देखने को मिलेगा। जिनको फर्जी लग रहा है छोड़ के जा सकते हो, याद कर लो, मौका है अभी भी। ठीक है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो यहां पर देख लीजिए 0.1 यहां पर मैंने कर रखा है पहले से कम समय की बचाने के लिए। यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? दर्जन में होता 12 और 12 से आप भाग दोगे तो 12 5 हो गया 60, तो 5 रुपये आ गया। 32 की पावर है 1/5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि यहां पर देख लीजिए मैंने सोल्व कर रखा है। ठीक है, यहां से देखिए आप 4/3 और 2/3 को घटाने पर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 को यदि आप 5 से भाग दोगे तो 9.6 आपका आंसर आएगा। यहां पर देखिएगा px इक्वल है 4x-3 का शून्यक। शून्यक का मतलब होता है बराबर के उधर 0 लगाना, तो ये 0 लगाया और 3 उधर जाके प्लस का हो गया है और बटे में 4, तो 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां से देख लीजिए आप आगे, और माइनस का 5 है, अब ये प्लस का 8 है, ये -3, 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 8 गया तो 0। ठीक है, यहां से देखिए छठा मेरे को नहीं मिला है, आप ढूंढ लेना। ठीक है, यही आएंगे 100% आपके, श्योर है, पक्का है कि यही आ रहे हैं। ठीक है, यहां से देखिए पहले का आपको आंसर लिखना है माइनस का 3.7। दूसरे की बात करूं मैं तो यहां पर 105 आ जाएगा। तीसरे को यदि आप भाग दोगे 504 को 18 से तो माइनस का 28 आएगा। यहां पर 0.04 का इनका भाग तो आप दे सकते हैं, यहां पर ये हो गया, ये पांचवा और छठा आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, बिंदु 4,1 की एक अक्ष से दूरी क्या होगी? एक अक्ष से मतलब y का मान अपने को बताना है। y का मान कौन सा बनेगा? पहला जो है x का मान है, दूसरा y का मान है, तो y बराबर पे 1 हो गया। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या कितनी है? 7/8 है। ठीक है, तीसरा जो है वहां पे इसका मान 3 रहेगा। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो 180 में से आप 95 घटाओगे तो 85 आएगा, जो कि आंसर ठीक है आपका, राइट है। बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5 होगा, तो देखो शून्यक का मतलब जानते हो आप? ठीक है, 2x + 5 = 0 कर दो, कोई भी शून्यक बोले जब, अब एक एक करके ले जाओ, तो ये x बराबर ही बन जाएगा, माइनस का तो 5 हो जाएगा और बटे में चले जाएगा 2। अब ये बोल रहा है कि माइनस का 5 है, तो यानी कि ये बात क्या है आपकी? गलत है। ठीक है, करनी 5 + 2 एक परिमेय संख्या है, देखिए जिसमें भी अंडर रूट लगा हुआ मिले और जो बाहर नहीं निकल पाए, जैसे करनी 2 है, करनी 3 है, पर करनी 4 रहती है तो वो 2 के रूप में बाहर निकल गई, तो जो बाहर निकल जाए वो परिमेय हो जाती है और जो अंदर ही रह जाए वो अपरिमेय। तो ये बात भी आपकी क्या है? गलत है, असत्य है। 1/4 है, इसका प्रतिशत रूप 25% है, बिल्कुल सत्य बात है भैया। परसेंट का मतलब है कि 100 में से 1/4, 1/4 25% है, तो ये बात है आपकी बिल्कुल राइट। संख्या रेखा पर -50 और -51 दाई ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हिस्से को हम कहते हैं दाई ओर, इधर कहते हैं बाई ओर। आप देखते होंगे संख्या रेखा आपने सामने देखी है, ये 0 हो गया, इधर वाला माइनस वाला सिस्टम चलता है, इधर वाला प्लस वाला सिस्टम, इसे कहते हैं हम दाई तो कहते हैं। ठीक है, LHS। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भैया, तो यहां पर ये जो आपका है ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए 1 ठीक है, ये सॉरी ये असत्य रहेगा, क्योंकि अपन जो करते हैं ना अपना हाथ, ये उल्टा है और ये बाया, बाया इक्वल दाया लिखते हैं, तो ये बात आपकी गलत होगी। ठीक है, चलिए, तो 1.89 - 58 का जो मान है वो कितना होगा? तो घटा लो इसको, तो ये 58 में से घटेगा ये, और घटने के बाद में इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसका आंसर लिख देते हैं सत्य। ठीक है, चलिए x - y x + y इक्वल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ये फॉर्मूला है आपका a - b और a + b इज इक्वल होता है a² - b²। इसी फॉर्म में है क्या? ये बिल्कुल सत्य बात है, तो ये आपकी राइट है। ठीक है भैया, कर लोगे?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पर देखिए 28 में 6 का भाग देना है, तो 6 से भाग दे दो आप। 6 से 18 6 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। फिर अपन 24 हो गया, यहाँ पर देखिए 6 चुकू 24 भाग जाइए, इसकी दशमलव लग जाएगी अब, और 24 में 4 बच गया, 40 बन गया। 6 18 6 पंजे 30, 6 छंगे 36, फिर अपन भाग देंगे 40 6 4.6, इस तरह आप लिख सकते हैं। यदि आप कहोगे तो इसको भी मैं अच्छे से सोल्व करा के आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छे से आप तो मेहनत कर लीजिएगा। जो बच्चा, ठीक लीजिए, एक विशेष सूचना आपको देनी थी, जो बच्चा, ठीक है, वो वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, पेपर से मतलब नहीं है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। पेपर के लिए नहीं बोल रहा है कि वार्षिक पेपर मिलेंगे, अच्छे से जो आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। 9th में और 10th तो हम पढ़ाते ही हैं आपको, जिसे जानते भी होंगे, चैनल पर जाकर आप रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो मेहनत अच्छी करिएगा, पूरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, आप बढ़िया से उस पर मैसेज कर दिएगा अपना नाम, क्लास और एड्रेस, ठीक है। तो जैसे इस परीक्षा से फ्री होंगे 22 तारीख के बाद में अपना आपसे, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, बढ़िया से कर लेना जितने हो सकते हैं। जो नहीं हो रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, तो ये भी आपको